हे मनुष्य, तुम मुझसे कहते हो भगवान पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। ये वाक्य छोटा है पर इसमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। मैं शिव हूँ जो कण कण में विद्यमान है, सृष्टि के हर अनुभव में बसा हुआ है। मैं तुम्हें ये उपदेश देता हूँ कि मुझ पर, इस परम शक्ति पर विश्वास रखने का अर्थ क्या है और ये विश्वास तुम्हारे जीवन में कैसे सब कुछ अच्छा कर सकता है। सबसे पहले ये समझो कि विश्वास क्या है। ये केवल मंदिर में जाकर हाथ जोड़ लेना या कुछ मंत्र बोल देना नहीं है। विश्वास एक गहरा संबंध है, एक आंतरिक स्वीकृति है कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई ऐसी परम शक्ति है जो सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। ये एक ऐसी भावना है जो तुम्हें ये जानने में मदद करती है कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि एक विराट व्यवस्था का हिस्सा हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है। उसे नहीं पता कि आगे क्या है, पर उसे विश्वास होता है कि माँ उसे सुरक्षित रखेगी। यही अटूट विश्वास है। तुम भी उसी बच्चे की तरह हो और ये परम शक्ति तुम्हारी माँ के समान है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है, भले ही तुम्हें इसका एहसास न हो। विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि ये एक आंतरिक ज्ञान है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम अपनी तार्किक बुद्धि से परे जाकर एक गहरी समझ को अपनाते हो। तुम ये समझते हो कि हर घटना, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान पर विश्वास क्यों आवश्यक है? तुम पूछ सकते हो, भगवान पर विश्वास क्यों करें? क्या जीवन ऐसे ही नहीं चल सकता? हाँ, जीवन चल सकता है, लेकिन विश्वास के बिना जीवन एक ऐसी नाव के समान है जो बिना पतवार के गहरे समुद्र में भटक रही हो। विश्वास तुम्हें एक पतवार देता है, एक दिशा देता है, एक डर और चिंता से मुक्ति। जब तुम विश्वास करते हो कि कोई परम शक्ति है जो सब कुछ संभाल रही है तो तुम्हारा डर कम होता है। तुम भविष्य की चिंताओं से मुक्त होते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। 2. मानसिक शांति। विश्वास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो विश्वास तुम्हें स्थिरता देता है। तुम शांत रह पाते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर समस्या का समाधान है और तुम अकेले नहीं हो। 3. सकारात्मकता और आशा। विश्वास तुम्हें सकारात्मकता से भरता है। ये तुम्हें हर परिस्थिति में आशा की किरण देखने में मदद करता है। जब तुम आशावादी होते हो तो तुम्हारा मन अधिक रचनात्मक होता है और तुम बेहतर समाधान ढूंढ पाते हो। 4. लक्ष्य और उद्देश्य। विश्वास तुम्हें जीवन में एक लक्ष्य और उद्देश्य देता है। जब तुम किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास करते हो तो तुम समझते हो कि तुम्हारे जीवन का भी कोई बड़ा उद्देश्य है। यह तुम्हें केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है। 5. शक्ति और साहस। जब तुम मुश्किलों में होते हो तो विश्वास तुम्हें शक्ति और साहस देता है। ये तुम्हें ये जानने में मदद करता है कि तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है क्योंकि तुम उस परम शक्ति का ही अंश हो। 6. स्वीकारोक्ति और लचीलापन। विश्वास तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने में मदद करता है। तुम समझते हो कि हर अनुभव एक सीख है, एक अवसर है विकसित होने का। यह तुम्हें जीवन में अधिक लचीला बनाता है। 7. आध्यात्मिक विकास। विश्वास तुम्हें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। यह तुम्हें स्वयं को जानने और परम सत्य को समझने में मदद करता है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाता है। भगवान पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? महादेव के व्यावहारिक उपदेश। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस विश्वास को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। 1. स्वीकारोक्ति। सब कुछ जैसा है वैसा स्वीकार करो। पहला कदम है स्वीकारोक्ति। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, चाहे वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो या न हो। ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हुआ या ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। हर घटना किसी न किसी कारण से होती है और उस कारण को तुम हमेशा नहीं समझ सकते। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो। जब तुम प्रतिरोध छोड़ते हो तो तुम आंतरिक शांति का अनुभव करते हो। ये जानना कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े योजना का हिस्सा है तुम्हें विश्वास की ओर ले जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक शिल्पकार एक पत्थर को आकार देता है। पत्थर को पता नहीं होता कि वो एक मूर्ति बनने जा रहा है, पर शिल्पकार को पता होता है। तुम भी उसी पत्थर की तरह हो और मैं तुम्हारा शिल्पकार हूँ। 2. वर्तमान में जीना। अतीत को भूल, भविष्य की चिंता छोड़ो। विश्वास का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में जीना है। तुम्हारा मन अक्सर अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। यह तुम्हें वर्तमान की शांति से दूर करता है। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है और उसकी चिंता करके तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है। इस क्षण में जियो पूरी जागरूकता के साथ। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से होते हो तो तुम्हें आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। ये तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम इस क्षण को नियंत्रित कर सकते हो और जब तुम इस क्षण को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके वर्तमान में रहो। 3. कर्म योग। निस्वार्थ भाव से कर्म करो। केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है, तुम्हें कर्म भी करना होगा। लेकिन कर्म कैसे? निस्वार्थ भाव से। अपने कर्तव्यों का पालन करो पूरी निष्ठा से, लेकिन उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं।
जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान कर्म में लगा पाते हो। ये तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्त करता है। जब तुम इस तरह से कर्म करते हो तो तुम मुझे ही अर्पित करते हो और मैं तुम्हारे कर्मों का सबसे अच्छा परिणाम देता हूँ। ये तुम्हें अनुभव कराता है कि एक उच्च शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। 4. कृतज्ञता का अभ्यास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। तुम्हारे पास जीवन है, श्वास है, इंद्रियां हैं, भोजन है, आश्रय है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हें बहुत कुछ दिया गया है। ये तुम्हें अभाव की भावना से मुक्त करता है। कृतज्ञता तुम्हें विश्वास दिलाती है कि यह परम शक्ति हमेशा तुम्हें दे रही है और वो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये तुम्हें जीवन के हर पहलू में अच्छाई देखने में मदद करता है। 5. प्रकृति से जुड़ाव, ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव। प्रकृति ही मेरा स्वरूप है। पहाड़ों में, नदियों में, वृक्षों में तुम मुझे देख सकते हो। जब तुम्हारा मन अशांत हो या जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए तो प्रकृति के करीब जाओ। किसी शांत नदी के किनारे बैठो, किसी पर्वत पर जाओ या किसी हरे भरे जंगल में टहलो। प्रकृति की विशालता तुम्हें अपनी छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त करेगी। ये तुम्हें ब्रह्मांड की अनंतता का अनुभव कराएगी। जब तुम प्रकृति के साथ एकाकार होते हो तो तुम ये महसूस करते हो कि तुम इस बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा। ये अनुभव तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि एक अद्भुत व्यवस्था इस ब्रह्मांड को चला रही है और तुम भी उस व्यवस्था का हिस्सा हो। 6. ध्यान और मौन, भीतर की शांति से जुड़ना। तुम्हारा मन ही तुम्हें भटकाता है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम अपनी आंतरिक शांति से जुड़ते हो। यही आंतरिक शांति तुम्हारा मुझ पर विश्वास का आधार है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करो। किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस श्वास पर लाओ। ये तुम्हें विचारों के शोरगुल से मुक्त करेगा। कभी कभी मौन धारण करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, बस अस्तित्व के साथ एक हो जाओ। मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा जहां तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। यही शांति तुम्हें ये विश्वास दिलाएगी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है। 7. सत्संग और सकारात्मक संगति, ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करना। तुम उन लोगों से बहुत प्रभावित होते हो जिनके साथ तुम समय बिताते हो। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जो सकारात्मक विचार रखते हैं और जो आध्यात्मिक विकास में रुचि रखते हैं। जब तुम ऐसे लोगों के साथ होते हो जो मुझ पर विश्वास रखते हैं और जीवन में सकारात्मकता देखते हैं तो तुम्हारा विश्वास भी मजबूत होता है। वे तुम्हें मुश्किल समय में सहारा देंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचते हैं या तुम्हारे विश्वास को डगमगाते हैं। 8. हर अनुभव में सीख देखना, सब अच्छा होगा का अर्थ समझना। सब अच्छा होगा का ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ ये है कि हर कठिनाई में एक सीख होगी, एक अवसर होगा विकसित होने का। जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो तो उसे एक चुनौती के रूप में देखो, न कि एक समस्या के रूप में। ये तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें सिखाएगी और तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगी। जैसे एक बीज को उगने के लिए मिट्टी और अंधेरे से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी विकसित होने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हें इन कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करूंगा और तुम्हें उन अनुभवों से सर्वोत्तम लाभ उठाने में सहायता करूंगा। 9. समर्पण, स्वयं को मुझ पर छोड़ देना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो। अपनी सभी चिंताओं, अपनी सभी इच्छाओं और अपने सभी डर को मुझ पर छोड़ दो। ये जानना कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक उच्च शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें शांति देगा। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर परिणाम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता होता है कि जो भी परिणाम होगा वो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा, भले ही तुम्हें उस समय ये समझ ना आए। ये तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव कराता है। महादेव का अंतिम संदेश शांति और पूर्णता तुम्हारे भीतर है। हे मनुष्य, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि शांति और पूर्णता तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भटका सकता है, लेकिन तुम्हारा हृदय जानता है कि सच्चाई क्या है। जब तुम मुझ पर, इस परम शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। तुम ये जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर ही बैठा हूँ। स्मरण रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम आत्मा हो जो शाश्वत और अविनाशी है और मेरा ही अंश है। हर पल में जियो पूरी जागरूकता के साथ। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, कृतज्ञ बनो, जो है उसके लिए आभार व्यक्त करो, प्रकृति से जुड़ो, ध्यान और मौन का अभ्यास करो। हर अनुभव में सीख देखो, क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। स्वयं को मुझ पर समर्पित करो और तुम्हें पता होगा कि सब अच्छा होगा।
जब तुम इन उपदेशों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम जीवन की हर चुनौती का सामना शांति, साहस और विश्वास के साथ कर पाओगे। तुम्हें पता होगा कि जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।